2024 में बिहार की जनता, बिहार की जनादेश ये तय करेगी कि 2024 में दिल्ली के सल्तनत पे कौन बैठेगा, दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा। इतनी हमदर्दी है तो दिल्ली में जाकर धरना दो और अपने नेता से, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहो कि आपने जो 2014 में वायदे करके गए थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वो मांग कर लेकर आओ। ये आभास होने लगा था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि ये लोग हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। बीजेपी तो जुमला की पार्टी है, जुमलेबाजों की पार्टी है। इस देश में युवाओं की मुकद्दर बन गई है बेरोजगारी, भाजपा के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कद को छोटा करने का प्रयास किया जा रहा था। दोस्तों, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त मैं हूं पटना में और पटना में मुन्ना मुश्ताक जी के आवास पर, जो जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, सीमांचल के सिकटी विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं। मुन्ना मुश्ताक जी पढ़ाऊ समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल जिस पद से इस्तीफा देते हैं उसी पद का आज शपथ लेते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और क्या क्या कारण रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एनडीए छोड़ने के पीछे, क्या क्या कारण रहा। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सबसे पहले मुन्ना मुश्ताक जी बताइए कि आप एक वरिष्ठ जदयू के नेता हैं, इसीलिए आपसे हम सवाल भी कर रहे हैं। क्या इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कि किसी को धोखा देते हैं, किसी के पीठ में खंजर घोंपते हैं और आ जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल में और फिर से वही मुख्यमंत्री बनते हैं? इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा कैसे और क्यों? सबसे पहले कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को 8वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अपना कभी महत्वाकांक्षा ही नहीं रहा। वो हमेशा बिहार के जनहित के बारे में सोचे, बिहार के जन जन के बारे में सोचे, बिहार की एक एक जनता का आवाम के बारे में सोचा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस समुदाय के लिए काम नहीं किया है? शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, श्रमिकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, हर एक वर्ग विशेष पे उन्होंने काम किया है। कभी आज तक बिहार में 17 साल से सत्ता में है, मुख्यमंत्री के पद पे हैं, आज तक कभी भी भेदभाव पैदा नहीं किया, डिस्क्रिमिनेशन पैदा नहीं किया। आज महागठबंधन में आने का एक ही कारण है, एनडीए की सरकार ठीक ठाक चल रही थी। कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कद को छोटा करने का प्रयास किया जा रहा था। जेडीयू को कमजोर करने का साजिश की जा रही थी। यह आभास होने लगा था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि ये लोग हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। कल पार्टी की बैठक हुई जिसमें सांसद भी थे, विधायक भी थे, एमएलसी भी थे। पार्टी के सभी नेताओं के सर्वसहमति से यह डिसीजन लिया गया, यह तय किया गया कि अब एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन में जाना चाहिए। कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लगने लगा था कि जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने, कहीं न कहीं बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ ऐसा कर सकती है, इसीलिए उनको डर सताने लगा और वे फिर से महागठबंधन के पास चले गए। स्वाभाविक है, बीजेपी कब क्या करेगी, क्योंकि उनको जनता के हित में तो काम करना है नहीं। आज बीजेपी के जितने भी नेता, चाहे सेंट्रल मिनिस्टर हो, चाहे बिहार के विधायक हो, या बिहार से बने हुए सांसद हो, या केंद्र में मंत्री हो, आज सभी लोग सड़क पर क्यों उतरे हुए हैं? इनकी जो महत्वाकांक्षा है, जो कुर्सी पर बने रहने की थी, जो सत्ता में थे, पावर में थे,
आज सड़क पे आके बैठ गए हैं। आप जनहित की बात करते हैं, आप बिहार के जनादेश की बात करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? 1.25 लाख करोड़ पैकेज की बात कही थी, बिहार को मिला? प्रत्येक वर्ष बिहार से लेकर पूरे भारत में 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात कही थी, क्या मिला? प्रत्येक लोगों के खाते में 15 लाख रुपया देने की बात कही थी, दिया? बीजेपी तो जुमला की पार्टी है, जुमलेबाजों की पार्टी है। इस देश में युवाओं की मुकद्दर बन गई है बेरोजगारी। इतनी हमदर्दी है तो दिल्ली में जाकर धरना दो और अपने नेता से, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहो कि आपने जो 2014 में वायदे करके गए थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वो मांग कर लेकर आओ। अगर बिहार के लोगों से इतनी हमदर्दी है तो, इतनी मोहब्बत है तो 1.25 लाख करोड़ की बात थी, वो पैकेज लेकर आओ। 2024 में बिहार की जनता, बिहार की जनादेश ये तय करेगी कि 2024 में दिल्ली के सल्तनत पे कौन बैठेगा, दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा।